संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पहली रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनि श्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनि श्री के मुख से सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य गृद्धपिच्छ महाराज द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र है, जिसका कम से कम नाम तो सभी लोग सुने ही हुए हैं। जिस तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय हैं और सब मिलाकर के लगभग 357 सूत्र हैं। पहला अध्याय जिसमें कि 33 सूत्र हैं, पहला अध्याय जहाँ से कि ज्ञान की शुरुआत होती है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और इस प्रथम अध्याय का जो प्रथम सूत्र है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग यह कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग बनता है। यह मोक्ष मार्ग से इस तत्वार्थ सूत्र का प्रारंभ होता है। गृद्धपिच्छ आचार्य ने इस तत्वार्थ सूत्र का लेखन किया है, उनकी यह रचना मानी जाती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि गृद्धपिच्छ आचार्य और उमास्वामी आचार्य ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इतिहास से यह बात भी सिद्ध हुई है कि गृद्धपिच्छ आचार्य और उमास्वामी महाराज एक ही हैं। फिर भी यदि हम पूर्व साहित्य में, जो प्रामाणिक साहित्य है, उसमें यदि हम आचार्यों के द्वारा इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का जहाँ कहीं पर भी रेफरेंस दिया जाता है, उसको यदि हम ध्यान में रखते हुए सुनते हैं, देखते हैं, तो विद्वानों ने इस बात को खोजा है कि तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य गृद्धपिच्छ महाराज हैं। गृद्धपिच्छ यह नाम ही पूर्व आचार्यों के द्वारा लिया गया है। श्री सठखंडागम ग्रंथ की जो धवला टीका है, उसमें आचार्य वीरसेन महाराज ने गृद्धपिच्छ नाम ही लिया है। फिर एक आचार्य हुए आचार्य विद्यानंदी महाराज, जो ईसा की 7वीं शताब्दी के महाराज हैं। उन्होंने भी गृद्धपिच्छ आचार्य ऐसा नाम लिखा।
तत्वार्थ श्लोक वार्तिक ग्रंथ है, जो इसी तत्वार्थ सूत्र की एक बहुत बड़ी टीका है। और फिर एक वादिराज मुनि महाराज हुए, जिन्होंने भी बहुत से स्तोत्र लिखे हैं, न्याय ग्रंथों की भी टीकाएं की हैं। और एक स्तोत्र जिनका प्रसिद्ध है, एक ही भाव स्तोत्र, उन्होंने भी गृध्द पिच्छय नाम ही लिया है। ऐसे पूर्व आचार्यों के द्वारा लिए गए नामों को ध्यान में रखते हुए हमें भी यही समझना है कि तत्वार्थ सूत्र के कर्ता का नाम गृध्द पिच्छय मुख्यता से लिया जाता है। उमा स्वामी यह नाम भी मिलता है, और यह नाम गृध्द पिच्छ का एक विशेष्य के रूप में है। गृध्द पिच्छ उसका विशेषण बना दिया जाता है। लेकिन वस्तुतः अगर हम देखें तो जो पूर्व आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्रकर्ता का नाम लिया है, वह गृध्द पिच्छ ही लिया है। यह हमें ध्यान में रखना है। इतनी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम सूत्र पर कुछ विचार करेंगे। सूत्र में मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है। सबसे पहला सूत्र है प्रथम अध्याय का, और उसमें सर्वप्रथम चर्चा की कि हम आपको मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं। इसकी उत्थानिका बनाते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में ऐसी भूमिका बनाई है कि कोई भव्य जीव किसी रम्य स्थान पर, जहाँ पर कि एक आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं, उनके पास पहुँचता है और पहुँच कर के उनसे प्रश्न करता है, किन्नु खलु आत्मने हितम, आत्मा का हित किसमें है? तो वो कहते हैं मोक्ष, मोक्ष में ही आत्मा का हित है। फिर पूछा जाता है कि मोक्षस्य मार्ग है किम, मोक्ष का मार्ग क्या है? तो वह बताना शुरू करते हैं कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इस तरह की एक भूमिका भी हमें पढ़ने को मिलती है, जो आचार्य सर्वार्थ सिद्धि में सर्वप्रथम ये जो टीका लिखी गई तत्वार्थ सूत्र की, उसमें लिखते हैं। ये बात सिद्ध होती है कि किसी भव्य जीव के निमित्त से ही इस तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई है। और आगे के कुछ और विद्वानों ने उस भव्य जीव का नाम भी लिखा है। अब उसका उल्लेख उन्हें कहाँ से मिला ये नहीं कहा जा सकता। कन्नड़ ग्रंथों में एक कन्नड़ी टीका है बालचंद्र जी, उन्होंने जो लिखा है उसमें एक सिद्धैया नाम लिखा हुआ है। एक श्रुत सागर सूरी हुए हैं, उन्होंने एक भव्य जीव का नाम लिखा है, वह द्वयाक करके लिखा है। सत्य क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे, इस तत्वार्थ सूत्र की रचना के पीछे किसी भव्य जीव की प्रच्छना जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम इससे भी आगे और थोड़ा सा देखते हैं आचार्य अकलंक महाराज को, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि के बाद में एक तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ करके रचना की, यही तत्वार्थ सूत्र की टीका, तो उसमें वह ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं करते हैं। उसमें वो सीधा सीधा शुरू करते हैं, श्रेयो मार्ग प्रतिपित्सा आत्मद्रव्य प्रसिद्ध है। जिसे आत्मा की सिद्धि हो गई है, जो आत्मद्रव्य को मानने लगा है, उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और इसी हेतु वह मोक्ष मार्ग का यहाँ पर प्रूपण किया जा रहा है। फिर पूछा जाता है कि मोक्ष मार्ग का ही प्रूपण क्यों कर रहे हो? पहले मोक्ष का प्रूपण क्यों नहीं किया? पहले मोक्ष की व्याख्या कर देते, पहले मोक्ष दिखा देते, उसके बाद में मोक्ष का मार्ग बताते। तो कहते हैं कि पहले मोक्ष मार्ग इसलिए बताया जा रहा है कि जो अन्य और भी लोग हैं दुनिया में, अन्य और भी दर्शन हैं, अन्य और भी मत हैं, वो कभी भी मोक्ष के प्रति कोई विसंवाद नहीं रखते हैं। विसंवाद यदि उत्पन्न होता है तो मोक्ष मार्ग के प्रति होता है।
बहुत सारे दर्शन हैं, मत हैं, मोक्ष को सब मान रहे हैं। किसी ना किसी रूप में मोक्ष को सबने माना है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग की बात आती है तो सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इस आत्मा के लिए अगर सुख का स्थान है तो वो मोक्ष है, ये सबने माना है। इसलिए मोक्ष की बात में पहले बात की जा रही है मोक्ष मार्ग की। इस अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो पूछा गया कि मोक्ष मार्ग के विषय में क्या विसंवाद है। तो सबके अभिप्राय अलग अलग हैं। दुनिया में अनेक मत हैं, उनमें से कुछ मुख्य मतों के बारे में आपको भी बताया जा रहा है। एक बौद्ध मत है जो कहता है कि प्रदीप निर्वाण कल्पम आत्मनिर्वाणम, दीपक के निर्वाण होने की तरह आत्मा का निर्वाण हो जाता है। यानी दीपक जिस तरह से बुझ करके शांत हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का निर्वाण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि दीपक बुझने के बाद में फिर कहीं नहीं जाता, न दिशा में, न विदिशा में, न ऊपर न नीचे, वो वहीं की वहीं शांत हो जाता है। ऐसे ही बौद्ध मानते हैं कि आत्मा वहीं की वहीं शांत हो गई, उसके बाद में कुछ बचता नहीं है, आत्मा की संतति आगे नहीं रहती है, उसी का नाम निर्वाण है। यानी एक तरह से देखा जाए तो आत्मा के अभाव का नाम मोक्ष माना जाता है। हमें समझना चाहिए सबके अभिप्रायों को, तब आपको समझ में आएगा कि जैन दर्शन में क्या विशेषता है अन्य दर्शनों की अपेक्षा से। जो बड़े बड़े मत हैं जो आज भी प्रचलित हैं, उनमें किस तरह से मोक्ष की अवधारणा है और किस तरह से वो मोक्ष मानते हैं, अगर हम उसको समझेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, वास्तविकता से परे हैं। अगर आपके दिमाग खुले हुए होंगे तो थोड़ा सा अपने आप ही आपको लगने लगेगा कि ये कल्पना ही असत है। असत का मतलब बात तो कही गई लेकिन बात में कुछ दम नहीं है। ऐसा अगर मोक्ष होगा तो उस मोक्ष में भला क्या मिलेगा? जहां हम इतने हाथ पैर पटक रहे हैं मोक्ष जाने के लिए, और मोक्ष जाने के बावजूद भी उस आत्मा का भी कोई संतति नहीं रही, उसकी कोई भी स्थिति नहीं रही, तो ऐसे मोक्ष से भला क्या होने वाला है? तो ये बौद्ध मत है। एक सांख्य मत है जो बहुत कुछ आज जो हिंदू मत है ये सांख्य मत ही कहलाता है एक तरीके से देखा जाए। और हिंदू मत में कई सारी शाखाएं हैं, सांख्य हैं, वैशेषिक हैं, मीमांसक हैं, योग हैं, और इन सबके भी अपने अलग अलग अवधारणाएं हैं। हिंदू भी एक मत नहीं है, अनेक अनेक तरह की हिंदू शाखाओं में कई तरीके की ब्रांचेज हैं। उनमें एक सांख्य मत माना जाता है और वो कहता है कि आत्मा का भी निर्वाण होता है, और वो निर्वाण किस तरह से होता है? ऐसे मान के चलो, जैसे आपको स्वप्न आते हैं तो स्वप्न में आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विवेक नहीं रहता है। इसी तरीके से निर्वाण में जो चेतना है उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। माने कि वहां पर आपको उस चेतना को उस मोक्ष में किसी भी तरह का कोई भी ज्ञेय का ज्ञान नहीं होगा, किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, अनभिव्यक्त चेतना होगी वहां पर जब आपको मोक्ष होगा। तो अब देखो, एक योग दर्शन है जो कहता है आत्मा कैसी है? चैतन्य स्वरूप है। सांख्य भी कहता है आत्मा चैतन्य रूप है, लेकिन चेतना कैसी है? तो वह चेतना को चेतना तो मानते हैं, लेकिन चेतना में ज्ञान है ऐसा नहीं मानते हैं। ज्ञान तो उस चेतना में कहीं दूसरी जगह से आकर के चिपक जाता है, जिसे कहा जाता है एक पुरुष और एक प्रकृति। इन दोनों के संयोग से उस चेतना में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब मोक्ष होगा तो ज्ञान नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार के ज्ञेय माने जो जानने योग्य पदार्थ हैं, उन पदार्थों का आपके चेतना में किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं रहेगा मोक्ष में। तो एक वैशेषिक दर्शन है, क्या कहता है? आत्मा के 9 विशेष गुण होते हैं। कितने?
9। और उन विशेष आत्मा के गुणों का विच्छेद हो जाता है, अभाव हो जाता है, तो उसका नाम है मोक्ष। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये आत्मा के 9 गुण हैं। जब इन आत्मा के गुणों का आत्मा से अभाव हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, यानी आत्मा में बुद्धि नहीं रहेगी। वो भी ये मानता है कि बुद्धि आत्मा में अलग से आई है, आत्मा का स्वभाव नहीं है बुद्धि, सुख भी नहीं है आत्मा में, कुछ भी नहीं है आत्मा में। और जो आत्मा के विशेष गुण हैं उनका अभाव होना है, माने विशेष गुणों का अभाव होने के बाद में जो आत्मा बचेगी उसका नाम मोक्ष है। आप सोचें, विचार करें कि कोई भी वस्तु जो होती है, अगर उसके हम विशेष गुणों का अभाव कर देंगे तो वस्तु ही नहीं बचती है। क्योंकि कोई भी पदार्थ में विशेष भी होगा तो सामान्य होगा, विशेष कभी भी सामान्य के बिना नहीं होता और सामान्य कभी भी विशेष के बिना रह नहीं सकता। तो विशेषता से रहित कोई भी वस्तु सामान्य रूप में भी रह नहीं सकती है। समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर के हमें तो ऐसा लगता है जितने भी लोगों ने मोक्ष माना है, सबने मोक्ष में ज्ञान नहीं माना है। ज्ञेय का ज्ञान आत्मा में और ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं माना है। और सबने जो भी मोक्ष माना है उसमें एक ऐसी अवस्था मान ली है कि जिसमें हमें कुछ आत्मा की अभिव्यक्ति होती सी नहीं है। समझ आ रहा है? इस अवस्था का नाम मोक्ष कहा जा रहा है। बुद्धि से रहित, ज्ञेयों के आकार के ज्ञान से रहित शून्य अवस्था का नाम मोक्ष मानते हैं लोग। सुन रहे हैं? लेकिन आपके यहाँ मोक्ष कैसा है? जैनों के यहाँ मोक्ष कैसा है? हैं? बहुत ही विशिष्ट है। लड्डू सरीखा मीठा है, जब भी तो लड्डू चढ़ाते हैं, किसी का मोक्ष हो जाता है तो है? भरा हुआ है लड्डू की तरह, आत्मा के गुणों से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। यानी आत्मा का मोक्ष होने पर ज्ञान तो और कई गुना बढ़ जाता है, और ये जो हमारा सामान्य ज्ञान है इससे भी विशिष्ट ज्ञान हो जाता है, और उस ज्ञान में सारा लोक झलकता है, अलोक झलकता है। ऐसा विशिष्ट ज्ञान उस आत्मा के अंदर आता है, उसका नाम मोक्ष है। न मोक्ष में ज्ञान का अभाव हो जाता है, न मोक्ष में अस्तित्व का अभाव हो जाता है, न मोक्ष में सुख का अभाव हो जाता है, बल्कि ये चीजें तो और ज्यादा अभिव्यक्त हो जाती हैं। ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है, सुख अनंत सुख के रूप में हो जाता है। तो मोक्ष में जहां पर आत्मा का अस्तित्व इस रूप में हो, ऐसे मोक्ष की यदि इच्छा हो, ऐसे मोक्ष के अनंत सुख की इच्छा हो, जो मोक्ष में मिलने वाला सुख है वो बिल्कुल अनाकुल सुख है, निराकुल सुख है, ऐसे निराकुल सुख की इच्छा हो तो कोई मोक्ष मार्ग बताया जाए। मोक्ष में क्या है आखिर, क्यों हम मोक्ष जाना चाहते हैं? तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमें पहले पता हो कि सुख वास्तव में है कहां। क्या हम सुख के लिए मोक्ष प्राप्त करते हैं? तो आपके मन में भाव आएगा, सुख मिलेगा? हाँ, सुख मिलेगा। कैसा मिलेगा? बहुत अद्भुत मिलेगा। कैसा अद्भुत? जो यहां पर आपको अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, बाहर इंद्रियों के विषयों से जो नहीं मिल रहा है, उससे कुछ अद्वितीय तरीके का, अद्भुत तरीके का सुख है वो। कैसे पता पड़ेगा कि वो अद्भुत है? आप ये सोचने की कोशिश करो कि आखिर आदमी यहां पर वस्तुतः देखा जाए तो क्या चाहता है? ज्ञान चाहते हो? क्या चाहते हो बताओ? जीव की इच्छा शक्ति कहां जाती है? जीव क्या बार बार प्राप्त करने की इच्छा करता है? अगर आप बारीकी से विचार करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जीव न तो ज्ञान चाहता है, न कोई भोग चाहता है, न कोई इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। जीव कुल मिलाकर के सुख चाहता है, और सुख भी कैसा चाहता है? दुख ना हो उसमें। समझ में आ रहा है?
कैसे भी मिले सुख मिले। आप कह रहे हो कि हम ज्ञान चाहते हैं, जब तक ज्ञान मिलेगा आप ज्ञान लेते रहोगे। ज्ञान भी तब तक जब तक कि उस ज्ञान से हमें सुख मिल रहा है या ज्ञान से हमें कोई सुख की इच्छा पैदा की जा रही हो, तब तक वो ज्ञान अच्छा है। लेकिन जैसे ही हमारे बैठने उठने, खाने पीने, सोने, इन सब क्रियाओं में जैसे ही हमें उनकी याद आएगी तो हमारा सब ज्ञान व्यान अलग धरा रह जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए ज्ञान की भी कोई इच्छा नहीं करता है। ज्ञान की इच्छा करने का मतलब है हमेशा जागृत रहना, क्योंकि ज्ञान कब मिलेगा? जब आप जागृत रहोगे, जागते रहोगे। रात भर जागते रहोगे, एक रात जाग लोगे, दूसरी रात भी जागते रहोगे सोओगे नहीं। सोने का मतलब क्या है? आप जानते हो कि सोने में हमारा ज्ञान काम करता है? कुछ नहीं, बिल्कुल अचेतन से हो जाते हैं, जड़वत पड़े रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जानबूझ करके सोने की तैयारी करते हैं और सोते हैं। फिर ज्ञान की इच्छा कहाँ हुई? समझ में आ रहा है? इसलिए आदमी को ज्ञान भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? सुख चाहिए। जैसे मिले तैसे, खाने से मिले तो, सो करके मिले तो, मर करके भी मिले तो क्या चाहिए? सुख चाहिए। तभी तो आदमी सुसाइड करता है, दुख सहा नहीं जाता उससे। तभी तो वो दुख को नष्ट करने के लिए कि भाई अब ये दुख हमसे सहन नहीं हो रहा, अब ये दुख चला जाए, चाहे भले ही ये संसार चला जाए, पर्याय चली जाए, लेकिन वो मरता है। मरना किसके लिए? सुख के लिए ही मरता है वो। इसलिए सबसे ज्यादा चाहत की चीज हमारे अंदर होती है तो क्या होता है? सुख। इतना पहले कंफर्म कर लो, है ना? क्या चाहते हैं हम? सुख चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि उस सुख की चाहत में, उस सुख की प्राप्ति में जो हम उपाय करते हैं, उन उपायों से हमें कितना सुख मिलता है, कितना मिल पाता है, और उस सुख के साथ भी हमारे अंदर कितना दुख रहता है, ये सब भी हम महसूस करते रहते हैं। लेकिन हमें कुछ और उस सुख से हट करके जानने की या हमें उस कोई नए रास्ते पर चलने की हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होती नहीं। इसलिए कहा जा रहा है जो मोक्ष में सुख है वो कैसा है? तो आचार्य कहते हैं निराकुलत्वैक लक्षणम ही सौख्यम। सुख का अगर कोई लक्षण है तो निराकुलता है। निराकुलता का मतलब सुख के लिए भी किसी भी प्रकार की तड़फन नहीं। अरे भाई, सुख की प्राप्ति में भी और सुख के समय पर भी तड़फन हो तो फिर सुख काहेगा? तो उसको बोलते हैं क्या? निराकुल सुख। तो कुल मिलाकर के हम कभी कभी ये रियलाइज तो करते हैं कि सुख है तो निराकुलता में है, लेकिन वो निराकुलता भी एक तरह से आकुलता की कमी होती है। परफेक्ट जो निराकुलता होती वो नहीं मिलती अपनी। समझ में आ रहा है? जो बहुत ज्यादा आकुलता है, बहुत ज्यादा आकुलता है, उसमें कमी हो गई। मान लो आपको बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी, आपने भोजन कर लिया तो शांति हो गई। क्या हो गई? वो आकुलता कम हो गई। ऐसा नहीं है कि आकुलता मिट गई। मिट जाती तो दोबारा भूख ही नहीं लगती समझ आ रहा है? मिटी नहीं वो, उस समय पर वो आकुलता बुझ गई, थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, तो हम उसको क्या समझ लिए? निराकुल हो गए, है ना? लेकिन वो भी निराकुलता कोई 100% नहीं है। बस इतना है कि पहले बहुत थी, अब थोड़ी सी कम हो गई, है ना? तो निराकुल क्या चीज होगी? अब ये विचार करने की बात है। जहां पर कुछ भी करना ना हो और पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण सुख की अवस्था हो, उसका नाम है निराकुलता। उसको बोलते हैं सुख। वो सुख कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? मोक्ष में। मोक्ष कैसे मिलेगा? कब मिलेगा? अब इस जन्म में तो मिलने वाला है नहीं, तो कब मिलेगा? जब मिले तब मिले। समझ आ रहा है? लेकिन हम जान तो लें, अपने अंदर इस बात का निर्णय तो कर लें कि संसार का कोई भी सुख निराकुल सुख नहीं है।
निर्णय कर लो पहले। हाँ, अब इतना बड़ा मोक्ष की बात करें और हम मोक्ष मार्ग तो सब बता दें और आपको पता ही ना हो कि मोक्ष में होता क्या है, मोक्ष के सुख के प्रति कोई लालसा ही ना हो, तो मोक्ष मार्ग की भी निरूपणा करने से मतलब क्या निकलेगा? है? इसलिए पहला अध्याय मोक्ष मार्ग, उसको जानने के लिए उपाय ये सब तो आपके बाद में होंगे। पहले ये निर्णय तो हो जाए कि वास्तव में मोक्ष में सुख होता है। सुख किसका नाम है? निराकुलता का नाम। क्या निराकुल होने के लिए आपको करोड़पति होना जरूरी है? क्या निराकुल होने के लिए आपको लखपति होना जरूरी है? क्या जरूरी है? निराकुल होने के लिए आपके पास 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां होना जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है आपके लिए? सोचने की बात है। समझ आ रहा है? निराकुल होने के लिए कोई जरूरी नहीं है चीजें। ये चीजें तो आकुलता को बढ़ाने वाली हैं, लेकिन हमारे सबके दिमाग में यही है, सुख मिलेगा तो इन्हीं चीज़ों से मिलेगा। इसलिए हम कभी मोक्ष में सुख है इस बात का सही निर्णय नहीं ले पाते, सही विश्वास नहीं जमा पाते। अन्यथा हम क्या करेंगे? अभी हम गियर जो हम लगाते थे, आगे के लिए लगाते थे, अब हम जो है रिवर्स गियर लगाना शुरू कर देंगे। है? जहां हैं या वहीं पर स्टॉप होना शुरू कर देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। तो मोक्ष का मार्ग अगर हमें अपनाना है तो पहले ये निर्णित कर लेना है कि निराकुलता का नाम मोक्ष है, और उसी निराकुलता को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता बताया गया है उसका नाम है मोक्ष का मार्ग। समझ में आ रहा है? अब ये मार्ग किन रास्तों से होकर के जाता है? तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, और जब तक अलग अलग हैं तब तक भी मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, समझ आ रहा है? 3 हैं, तीनों को मिला दिया गया, लेकिन मोक्ष मार्ग है यह एक वचन में है, लेकिन 3 को मिलने से मार्ग बना है। इसलिए चारित्राणि यहां पर बहुवचन है और मोक्ष मार्ग में एक वचन है। थोड़ा संस्कृत पढ़े हो? एक वचन बहुवचन तो पढ़े ही होगे, बस इतना ही बहुत है। क्या करना? एक वचन का मतलब एक और बहुवचन का मतलब बहुत सारी चीजें जहां पे होंगी। हाँ, तो मार्ग तो एक है, इसलिए मार्गः लिखा है, मार्गाः नहीं लिखा। जैसे राम है रामौ रामा, मार्ग है मार्गौ मार्गा, तो मार्गा नहीं लिखा। बहुत से मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक है। लेकिन वो कैसे बन रहा है? 3 चीजों के मिलने से बन रहा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। आपके दिमाग में वो प्रश्न बना रहना चाहिए कि जब मुनि महाराज किसी के घर पर आहार करने पहुंचे थे तो उन्होंने उसके आगे सम्यक शब्द क्यों जोड़ा? क्या दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष का मार्ग नहीं हो जाता? लेकिन उन्होंने उसके आगे एक सम्यक शब्द जोड़ा, समीचीन। समझ आ रहा है? सम्यक शब्द ये प्रशंसा के अर्थ में आता है, समीचीनता के अर्थ में आता है, शुद्धि के अर्थ में आता है, सही के अर्थ में आता है। और दर्शन से मतलब यहां पर देखना नहीं है, दर्शन का मतलब यहां विश्वास करना है, श्रद्धान करना है, टू बिलीव। सही तरीके से बिलीव करना सही चीज पर, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान है। कैसे सम्यक ज्ञान है? सम्यक दर्शन होने पर आपका वह ज्ञान फिर जो वस्तुएं जैसी हैं, जो पदार्थ का जैसा स्वभाव है, वैसा ही आप यथार्थ में जानेंगे। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। संसार को भी सही ढंग से जानेंगे, मोक्ष को भी सही ढंग से जानेंगे। संसार क्या वस्तु का नाम है? 4 गतियों में घूमने का नाम संसार है। मोक्ष किसका नाम है? निराकुल आत्म सुख को प्राप्त करने का नाम मोक्ष है। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का
मार्ग है। संसार का रास्ता क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही संसार का मार्ग है। सब चीजों को सही सही ढंग से जानोगे। कोई छोटा भी जीव है, कोई बड़ा भी जीव है, आप जानोगे ये कौन सी इंद्री का जीव है, किस गति का जीव है, इसके पास में क्या क्या पर्याप्तियां हैं, क्या क्या प्राण हैं, क्या इसका ज्ञान है, क्या इसका सुख है, ये सब जानने में यथार्थ रूप से आने लग जाता है। उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। तो मोक्ष का मार्ग तब पता पड़ेगा जब आपके अंदर सम्यक ज्ञान आएगा। तो सम्यक ज्ञान किसका नाम है? जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही जानो। संसार को भी, मोक्ष को भी, जीव को भी, अजीव को भी, जो जैसा है उसको यथार्थ में वैसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र क्या है? जब सम्यक ज्ञान हो जाए तो अब अपने दुख को दूर करने के लिए जो हम क्रिया करेंगे, जो हम आचरण करेंगे, उसका नाम है सम्यक चारित्र। किसको दूर करने के लिए? संसार के दुख को दूर करने के लिए, संसार की आकुलताओं को दूर करने के लिए अब जो हम क्रिया करेंगे, चारित्र लेंगे, वो उस ज्ञानवान जीव का क्या कहलाता है? सम्यक चारित्र कहलाता है। समझ में आ रहा है? जब ये तीनों चीजें एक साथ होंगी तब कहा जाएगा हाँ ये मोक्ष मार्ग पर है, ये मोक्ष मार्ग का मार्गी है, ये मोक्ष मार्ग का पथिक है। तीनों चीजें होनी चाहिए। सुन रहे हो? तो तुम्हारा तो नंबर कहीं से कहीं तक है ही नहीं मोक्ष मार्ग में है। अगर सम्यक दर्शन हो भी गया, सम्यक ज्ञान हो भी गया, तो भी गृहस्थ के लिए सम्यक दृष्टि हो जाने पर भी जब तक उसके अंदर चारित्र नहीं आता वह मोक्ष मार्ग पर चलता ही नहीं। और अगर थोड़ा चारित्र आया तो इसका मतलब है कि वो लंगड़ा करके चलने लगा, कम से कम चलने तो लगा। तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान के साथ जो आचरण होगा तो वो सम्यक चारित्र होगा। ये तीनों इसलिए एक दूसरे के बाद लिखे हुए हैं। समझ आ रहा है? एक क्रम यूं ही नहीं है, ये क्रम भी लॉजिकली है। तो सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञानी का जो आचरण होता है उसी का नाम सम्यक चारित्र होता है। तब जाकर के तीनों मिलकर के एक मोक्ष का मार्ग बनता है। और जो उस रास्ते से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करते हुए चलता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अनंत सुख उसको मिलेगा। तो आप लोग विचार करें कि हमको मोक्ष मार्गी कहा जाए कि नहीं कहा जाए। कि अगर तुमको भी मोक्ष मार्गी कहा जाएगा तो इसलिए कहा जाएगा अगर तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो आगे ये भी सम्यक चारित्र लेगा। अगर ऐसा उसके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में भाव होगा, ये सम्यक चारित्र लेगा। चारित्र लेने वाला तो यही होगा क्योंकि उसके अंदर सम्यक दर्शन है, इसलिए उसको पहले से मोक्ष मार्गी अगर कहा जाए चल सकता है। राजपुत्रवत मतलब कि एक योग्यता होना सही बात है, हाँ योग्य है, लेकिन योग्य होने का मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो हो ही गया, है ना। तो मोक्ष मार्ग गृहस्थों में होने की योग्यता होती है, होगा जब वो सम्यक चारित्र लेगा। अगर वो चाहेगा, इच्छा करेगा सम्यक चारित्र की, तो ही तो मोक्ष मार्गी होगा। अब राजा होकर के वो राजा बनना ही ना चाहे तो राजा का पुत्र होकर के फिर राजा पुत्र होने से राजा थोड़ी ना हो जाएगा। आखिर राजा की तरह उसे कुछ सीखना तो पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना पड़ेगा, राजनीति सीखनी पड़ेगी, कूटनीति सीखनी पड़ेगी, न्याय सीखने पड़ेंगे, राज संचालन के तरीके सीखने पड़ेंगे, वो सब भी तो सीखना पड़ेगा। और वो को सीखना ना चाहे, राजा का पुत्र हूं तो राजा हो गया, तो ऐसे कैसे राजा हो गया भाई? समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने के बाद में चारित्र की इच्छा करेगा वही व्यक्ति वस्तुतः मोक्ष मार्गी कहलाएगा, और जिसमें चारित्र की इच्छा नहीं है वो मोक्ष मार्गी भी नहीं है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इस सूत्र का एक छोटा सा सारांश है।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का प्रश्न है, सम्यक का अर्थ है समभिरूढ़, दर्शन, श्रद्धा, समीचीन। अगर आप किसी कारणवश QR कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में